दोस्तों, आज से लगभग 100 साल पहले इंसानों ने एक कैमरा बनाया था जो कि कुछ इस तरह दिखाई देता था। आज ये बदलकर कुछ ऐसा रूप ले चुका है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है इस बात की कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदल रही है। जो कुछ भी आज हमारे पास मौजूद है, हो सकता है कि फ्यूचर में वो ना रहे और अगले 100 सालों में हमारी धरती पर कितना बड़ा बदलाव होने वाला है, इसके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन आज के साइंटिस्ट्स ने फ्यूचर के बारे में कुछ पेशन गोइयां की हैं, जिनसे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में इंसान का फ्यूचर कैसा हो सकता है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि साल 2024 से लेकर 2040 तक फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला मुल्क 2023 से पहले चाइना था, लेकिन अब भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बन चुका है। 2040 तक बुर्ज खलीफा भी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का खिताब खो चुकी होगी, क्योंकि इसकी जगह जद्दा टावर ले चुका होगा। एलॉन मस्क के पहले स्टारशिप रॉकेट को मार्स पर भेजा जा चुका होगा, यानी पहली बार धरती से बाहर किसी दूसरे प्लैनेट पर इंसानी बस्ती को बसाने की शुरुआत हो चुकी होगी। वायरलेस चार्जिंग भी एडवांस हो चुकी होगी, क्योंकि मोबाइल फोन को वाईफाई जैसी टेक्निक के इस्तेमाल से चार्ज किया जाएगा। कपड़ों का फैब्रिक भी इतना एडवांस हो जाएगा कि इन पर लगे सेंसर्स की मदद से इनको पहनने वाले इंसान की हर तरह की हेल्थ से जुड़ी कंडीशन का पता लगाया जा सकेगा। धरती पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए आज की ईंटों की जगह इलेक्ट्रिक स्टोरेज सेल का इस्तेमाल किया जाएगा, जो सूरज की रोशनी से चार्ज होकर बिजली पैदा करने का काम भी करेगा। घर घर में रोबोटिक डॉग्स का इस्तेमाल किया जाएगा और उस वक्त हमारी गाड़ियां भी आपस में कम्युनिकेट करने लगेंगी, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा भी लगभग ना होने के बराबर हो जाएगा। फ्यूचर में टाइटेनियम डाइऑक्साइड का इस्तेमाल बिल्डिंग से लेकर कपड़ों तक किया जाएगा, जिससे बिल्डिंग पर धूप पड़ने से वो अपने आप साफ होकर कई सालों तक नई बिल्डिंग की तरह चमकती रहेगी। यहाँ तक कि हमारे अपने कपड़ों को भी धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हें सिर्फ धूप में रखने से ही इन पर मौजूद हर तरह के दाग धब्बे अपने आप ही साफ हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं साल 2040 से लेकर 2060 के बीच क्या हो सकता है। अब तक ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ चुका होगा और धरती पर मौजूद बर्फ काफी तेजी से पिघलेगी। धरती पर इंसानी आबादी इतनी बढ़ चुकी होगी कि लोगों के रहने के लिए अमेज़न जैसे जंगलों को आधे से ज्यादा खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि धरती की आधे से ज्यादा आबादी के पास पीने के लिए पानी नहीं होगा। अगर पानी होगा भी तो वो पूरी तरह साफ नहीं होगा। लेकिन अब तक हम इंसानों को मार्स पर भेजने में कामयाबी हासिल कर चुके होंगे। वहाँ पर मशीनों की मदद से पानी और ऑक्सीजन का काम शुरू हो गया होगा, जिससे धीरे धीरे मार्स पर धरती जैसा माहौल बनना शुरू हो गया होगा। वही धरती पर ट्रैवलिंग के लिए ऐसे सुपरसोनिक जेट्स का इस्तेमाल किया जाने लगेगा कि उनकी मदद से हम 10 घंटे की दूरी को भी सिर्फ आधे घंटे में तय कर लेंगे। इस नई टेक्निक से धरती पर हमारी लाइफ और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगी और हमारा कीमती वक्त बचने लगेगा। एलॉन मस्क, उनकी तो पूछो ही मत। वो न्यूरोलॉजी प्रोजेक्ट के जरिए इंसानी दिमाग में ड्रिल की मदद से एक ऐसी चिप को लगा देंगे जो इंसानी दिमाग की कमियों को खत्म करने और उन्हें जीनियस बनाने में मदद करेगी। और साथ ही ये चिप कई तरह की बीमारियों को ठीक करने का काम भी करेगी। आने वाले वक्त में इन चिप्स में कुछ ऐसी अपडेशन होने लगेगी जिससे इंसानों को बातचीत करने के लिए बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और वो सिर्फ इस चिप की मदद से एक दूसरे से बात करने लगेंगे। मेडिकल साइंस इतनी इम्प्रूव हो जाएगी कि इंसान के खराब हो चुके ऑर्गन्स को 3D बायोप्रिंटेड आर्टिफिशियल ऑर्गन से रिप्लेस कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि ऐसी भी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिससे इंसान मौत पर तो जीत हासिल नहीं कर पाएगा, पर हाँ, इसकी मदद से इंसान की बढ़ती हुई एज का प्रोसेस काफी स्लो हो जाएगा और 2018 के आखिर तक इंसान दिमाग पर इतना ज्यादा कंट्रोल हासिल कर चुका होगा कि वो अपने आने वाले वक्त को भी देख सकेगा और आने वाले वक्त में उस वक्त की मौत हो जाने के बाद भी उसके उस दिमाग को किसी रोबोटिक बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और एक तरह से वो इंसान फिर से जिंदा हो जाएगा। मेडिकल साइंस के मुताबिक यही वो वक्त होगा जब सिर्फ एक टीके की मदद से हर तरह की बीमारी का इलाज किया जा सकेगा। और अब बात करते हैं साल 2061 से 3000 की। उस वक्त तक मार्स पर इंसानी आबादी करीब 2 से 3 लाख तक पहुंच चुकी होगी और पिछले कई हजार सालों में मरे हुए जो जानवर हैं, उनके डीएनए की मदद से फिर उन्हें दोबारा जिंदा किया जा चुका होगा। इंसान स्पेस में मौजूद एस्ट्रॉइड्स से भी जरूरी मिनरल्स को कलेक्ट करके
इनका इस्तेमाल करने लगेगा। स्टेम सेल्स टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान अपने खोए हुए पार्ट्स जैसे कि उंगलियों की दोबारा से रीग्रोथ कर पाएगा। अब तक इंसान जानवरों से भी कम्युनिकेट करना सीख जाएगा। 2075 तक पोल्यूशन के चलते धरती की खराब हो चुकी ओजोन लेयर, जो सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों को धरती पर आने से रोकती है, ये ओजोन लेयर भी पूरी तरह से रिपेयर हो जाएगी, जिससे धरती पर होने वाली खतरनाक बीमारियां खत्म हो जाएंगी। साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से इंसानी जिस्म में कुछ ऐसी चिप्स को इंजेक्ट किया जाएगा जो इंसान की लगभग हर तरह की परेशानी को दूर कर देगी। जैसे कि अगर कोई इंसान अपना वजन कम करना चाहता है तो वो बॉडी में लगी अपनी इस चिप की मदद से अपने खाने पीने की डाइट पर काबू पा लेगा। नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से आर्टिफिशियल ब्रेन को बनाया जाएगा। इस इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़कर इसके काम करने की सलाहियत को इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा कि वो ऐसी परेशानियों को भी आसानी से हल कर पाएगा जिन्हें एक नॉर्मल दिमाग से हल करना नामुमकिन होगा। करीब 21वीं सदी के आखिर तक मौसम में आने वाले बदलाव की वजह से अमेज़न रेन फॉरेस्ट का 80% हिस्सा पूरी तरह तबाह हो जाएगा। इसका नतीजा ये निकलेगा कि धरती पर हर जगह ही सूखा पड़ने लगेगा, मतलब जमीन बंजर होना शुरू हो जाएगी। उस वक्त तक समंदर के नीचे एक टनल बनाकर वहां काफी स्पीड से चलने वाली ट्रेन को बना लिया जाएगा और मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी से चलने वाली इस ट्रेन की स्पीड तकरीबन 4000 से 6000 किलोमीटर फी घंटा होगी। फ्यूचर में धरती पर कुछ ऐसे इवेंट हो सकते हैं जिनकी वजह से इंसानी जिंदगी पूरी तरह से खतरे में आ सकती है, जैसे कि एक सुपर वोल्केनिक इरेशन हो सकता है। ये वोल्केनो अपने साथ एक बहुत बड़ी तबाही लेकर आएगा, इतनी तबाही कि धरती पर किसी बड़े से बड़े एस्ट्रॉइड के टकराने से भी ज्यादा खतरनाक होगा। धरती पर कई किलोमीटर तक काला धुआं उड़ने लगेगा, जिसके चलते हमारी धरती के ऊपर एक मोटे बादल की चादर बन जाएगी, जो धरती के अंदर की गर्मी को ना तो बाहर निकलने देगी और ना ही बाहर की गर्मी को अंदर आने देगी। इसका नतीजा ये होगा कि यहाँ पर इंसानों का बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अब ऐसे में इंसान को किसी दूसरे प्लैनेट पर अपने पैर जमाने होंगे। यही वजह है कि इंसान मार्स जैसे कई दूसरे प्लैनेट्स पर जाने की कोशिश में लगा हुआ है। यकीनन फ्यूचर में इंसान हमारे प्लैनेट जैसे कई दूसरे प्लैनेट तलाश करके उन पर इंसानी बस्तियों को बसा चुका होगा। इन प्लैनेट्स की एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग फ्यूचर में इंसान का बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी बदलेगा, जिसका नतीजा ये होगा कि हर प्लैनेट के इंसान देखने में एक दूसरे से काफी अलग दिखाई देंगे। अब आपको चाहे इस बात पर यकीन हो या ना हो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करें और कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।